की धरती पर पहुंच के बहुत सुखद अनुभूति, उसके कुछ कारण जो मेरे पास ही हैं और मेरे में ही निहित हैं। बहुत बहुत सुख मिलता है यहां आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उन्नाव, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये वो जगह है जहां साहित्य कला अपने बिल्कुल उत्कर्ष पर है। निराला जी की बात करें, कहां से शुरू करें? रघुवीर सहाय जी की बात कर लें, कहां से शुरू करें? रमई काका जी की बात कर लें, कहां से? ये जगह वो है, इतनी महत्वपूर्ण जगह है। मुझे तो हमेशा अच्छा लगा उन्नाव में आके, और आज एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। और जनाब आली, हाँ, बस ऊपर वाले का ही रहम होनी चाहिए, बेशक। खड़े होइए जनाब, क्या नाम हो गया? हाजी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। हाजी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी। जनाब आली, यही उन्नाव के बाशिंदे हैं? जी जी, उन्नाव में पैदा। पुरखे आपके यहीं के? उन्नाव के ही। पैसवारे पैसवारे की की पैदाइश पैदाइश है, गजब। हमारी नहीं, हमारा तो उन्नाव के। आपकी उन्नाव की है, तो उन्नाव पैसवारे में नहीं है? उन्नाव पैसवारे से थोड़ा बाहर। क्या बात है भाई। देखिए बाउंड्रीज मालूम है इन्हें, हदे मालूम है। क्या बात है जी। जनाब आली, कहाँ के रहने वाले? कौन सा गांव है आपका? गांव है बेटा नथई सिंह, अचलगंज थाना। अच्छा, अचलगंज थाना है आपका, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं जनाब? प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया है, धन्यवाद है। मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया है, धन्यवाद है। और धन्यवाद हमारे साक्षी जी महाराज का है। और देखो, मेरे देवता अभी मेरे ऊपर आए नहीं है, तो चुपचाप बड़े शांति से, अब वो सुनने दो मुझे भाई। मैं शो आज करने बिल्कुल नहीं आया हूं। तबीयत सच में बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक खा के बैठा हूं, इसलिए मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आज मैं शो सिर्फ सुनने आया हूं। जनाब आली भैया धन्यवाद है। हाँ, हमारे साक्षी जी महाराज का धन्यवाद है, विधायक जी का। हाँ, 8 स्लाटर हाउस है, न खाने में कोई परेशानी है और न खिलाने में कोई परेशानी। बीफ मिल रहा है हम लोगों को आराम से बीफ मिल रहा है। इलेक्ट्रॉल कारोबार रोजगार में भी काफी मिल रहा अगर है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जा रहा बीजेपी को, और ज्यादा ऐलाना दे दे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। चाचा, अरे हाउ किधर? इधर या उधर? समझे में नहीं आ रहा। इधर ही है इधर मतलब? इधर ही मतलब भारत में, हिंदुस्तान में। नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। अब ये तो मैं समझ में आ गया, पैसवारा है ये। साफ साफ बोलो, किधर है मामला? मामला इधर ही। गजब है भाई। हाँ जनाब आली, कारपेंटर हैं आप? नहीं गए? नहीं, क्यों? हमें हमारा मुल्क बेहतर है। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, पैसा किसको काटता है पर? सर मुझे काटता है। अच्छा, आज उन्नाव का मूड बड़ा जबरदस्त है, मुझे समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात है, पैसा काटता है आपको। खैर कोई बात नहीं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उन्नाव हमारा ऐतिहासिक धरती रही है। हाँ, और मैं भी इस चीज को बिल्कुल तरीके मानता हूँ कि यहाँ पर हसरत मोहानी साहब और बिल्कुल निराला साहब इतने लोग रहे। और उन्नाव की खासियत रही कि हमने हमेशा इतिहास रचा है। हाँ, हर चीज में। अन्नू टंडन जी इलेक्शन में लड़ी, ऐतिहासिक जीत दिलाई। हाँ। साक्षी महाराज जी लड़े, ऐतिहासिक जीत दिलाई। और इस बार फिर ऐतिहासिक जीत होगी अन्नू टंडन जी की। तो साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर, आपके 2 इतिहास रचे जाएंगे। एक, अन्नू टंडन ऐतिहासिक तौर पर जीतेंगी, और दूसरा साक्षी महाराज ऐतिहासिक तौर पर हारेंगे। देखो भाई, अब करवट बदली है उन्नाव ने थोड़ी। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आज नहीं करा पाया, पहले मैं करा दूं परिचय। समाजवादी पार्टी से अंकित परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित जी। आपका स्वागत कर दे। हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि आज जो है असली भैया जी कहीं हुई। हाँ, अच्छा हो। रमई काका के नाती, रमई काका धरती पर आवा है, तो असली भैया जी कहीं हुई। और रमई काका की लिखी 4 पंक्ति हम आपको पढ़ के स्वागत करी थे। जी, स्वागत है। ई ख्यातन कहिया ज्योति ज्योति, कितने बैलन के खुर घिस गे, कितनी कहती फरुआ फरुआ खुरपी, यह माटी मैया घुल मिल गे। अपने चरणन की धूल जहां बाबा दादा धर गे संभारी, वह धरती तुम्हार, धरती तुम्हार, धरती तुम्हार। ये बात सच है, बात सच है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से राजीव राजवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शो में आज अच्छा लगेगा मुझे। रहने वाले आप भी यहीं के? उन्नाव के? जी। माना कि अथाह तिमिर है, संघर्षों से पार नहीं, मगर ठहरना मझधारों में स्वीकार नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे तो आज बातचीत में मजा आएगा। बीजेपी से अनुराग अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप भी बोलना चाहते हैं? ये जगह ही ऐसी है, पर कहीं मैं जाता हूं, तारुफ कराता हूं जनाब,
और खट खट माइक हटाया और 1 घंटे में शो खत्म करके लपेट दिया। और उन्नाव का आदमी ऐसा नहीं है, बोले आओ सुनो पहले बैठो पहले, कहां से रहे हो ये बताओ, और फिर ये बताएगा कि अच्छा कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। हमने कह दिया खाया नहीं, पहले चाय पियाएगा फिर उसके बाद अपनी कविता सुनाएगा। गजब है उन्नाव। जी अवस्थी जी। पहले 1 मिनट आपके लिए। हाँ जी। आप यहाँ पर आए उन्नाव की पावन धरती पर। उन्नाव आपकी जन्मभूमि रही, आपकी पैतृक भूमि रही, इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन वंदन। और यहाँ पर जितने दलों के और सभी कार्यकर्ता जो हैं वो सब विचारधारा से अलग हैं, बाकी सुबह शाम दुआ सलाम करने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि आप उन्नाव के गौरव हैं, और अगर देश में किसी भी कोने पर शो करने जाएं तो ये उन्नाव का आज का शो ऐसा मिसाल बने कि आप हर जगह कहें कि उन्नाव में वास्तव में विचारधारा से अलग हैं मगर दिलों से सब एक हैं। इस कामना के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। अवस्थी जी सच बताऊं, मैं जाता तो बहुत दूर दूर हूं, ये कारवां बड़े दूर दूर तक चला जाता है। 13,500 किलोमीटर थोड़े नहीं होते, ये चला जाता है बहुत दूर दूर तक। शो भी मैं बहुत सारे करके लौट आता हूं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अपोजिशन का आदमी, सत्ता का आदमी ये कहे कि एक ऐसी मिसाल बने। बहुत कम जगह होती है। इधर से कौन बोला था? खड़े हो? तुम बोले थे? कौन बोला था? बोला कौन था? हमारे शो में एक बलि रोज होती है, बताओ कौन बोला था? कौन बोला था? फिर से परिचय दो अपना। लक्ष्य निगम कहते हैं, उन्नाव जिले में रहते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहन नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये शुद्ध रूप से ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, कानपुर का रहने वाला है। रुको, आ रहे हैं अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के। जी देखो भैया ऐसे हाँ। एक रमई काका कविता लिखिन रहा है, हाँ। वही माँ आखिरी में कहा रहा है अब कहा का बताइए बड़ा धोखा होगा। तो 10 साल जो धोखा उन्नाव की जनता झेली से, अब की बार मौका लगा के सब कटकटान बैठी तो उन 5 साल 10 साल का पूरा हिसाब कई के अब की वो धोखा निपटा दे है। अब की यहाँ के जो 500 किलोमीटर दूर से प्रत्याशी आवती उन्नाव का चरत खाती और चले जाती, वही प्रत्याशी का अब की उन्नाव दिन निकारा का नंबर हुआ है। अब की यह रहेगा है कि अब की जो 500 किलोमीटर बाहर से आए उनका फिरते एटा भेज दो, और उन्नाव की बिटिया उन्नाव के घर में उन्नाव रहे वाली अन्नू टंडन का आपकी सांसद बना के भेज दो। यह उन्नाव पूरा विचार बनाए बैठा कि राम मंदिर का इशू था और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरुद्ध इनके बीच का है, तो यहां से डिबेट शुरू होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा ये यही चुनाव हो रहा है जहाँ एक चुनावी राम है और एक आत्मा के राम है। अब आया भाई, बोले एक चुनावी राम है और एक आत्मा राम है। शोक पहले तो बहुत हंस रहे हो, खड़े हो, अब नंबर आ गया। क्या नाम? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि क्या काम करे हो? हम सभासद हैं आप? अच्छा, कौन सा ब्लॉक, कौन सा वार्ड? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 से। वाह क्या बात है जी, बोलिए। अरे मुझको अपने आश्रम का हिसाब दीजिए, गोद लिए गांव का हिसाब दीजिए, गठा युक्त देश का हिसाब दीजिए, हमको अपने बैंक का हिसाब दीजिए, गड्ढा मुक्त भारत का हिसाब दीजिए। लेकिन एक बात है, नाम आपका क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार, तुम्हारा एक बात तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। गजब का तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। भूल गए ये हुआ सब हुआ, लेकिन सुनाना तुम्हें था। ये हिसाब नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? है ही नहीं। क्यों? किए नहीं, किया ही नहीं काम, किए नहीं, काम ही नहीं किया। बताते हैं कि इनके पास कोई हिसाब नहीं। जी 40 सेकंड कांग्रेस के। देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव होगा कि गैस सिलेंडर कितना महंगा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि 370 पे होगा, राम मंदिर पे होगा। वो जो कहेंगे उस पर नहीं होगा, जो देश की जनता कहेगी उस पर होगा चुनाव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का न्याय पत्र जो जनता को लेकर बनाया गया, राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जो जनता के बीच से जो न्याय पत्र आया उस पर होगा। जुमला पत्र पर चुनाव नहीं होगा, देश की जनता की आवाज पर चुनाव होगा, महंगाई बेरोजगारी पर होगा, और उन्नाव की बदहाल सड़कों पर होगा, जहां 8 लोग सफीपुर के जमलदीपुर में मर जाते हैं, इस पर होगा। और मुहान की जो सड़क है उस सड़क पर होगा। अभी जागरण की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, कानपुर से